हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुमित राव। दोस्तों, आज का वीडियो मैं एक कमेंट के ऊपर बना रहा हूं। मुझे एक कमेंट आया था कि सर हम किसी भी सिंगल फेस मोटर को 3 फेस स्टार्टर से कैसे चलाएं, इसका आप तरीका बताइए। तो उसी के ऊपर ये वीडियो है। तो आज हम आपको बताएंगे किसी भी सिंगल फेस मोटर को, चाहे वो समर्सिबल मोटर हो या कोई भी मोटर हो, उसको हम 3 फेस के स्टार्टर से कैसे चला सकते हैं, प्रैक्टिकल में बताएंगे। तो फिर चलिए देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पास ये एक 3 फेस का स्टार्टर है जो ज़्यादातर समर्सिबल मोटर के अंदर जो है यूज़ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये डोल, ठीक है, IMME स्टार्टर है। ओके, तो इसी से हम सिंगल फेस मोटर को आपको चला के दिखाएंगे। ओके, तो इसके कनेक्शन कैसे करते हैं तो वो आपको देखना है। तो स्टार्टर जो है दोस्तों, ये इसके अंदर 6 पिन होती है आमने सामने, 3 पिन होती है आमने सामने। 3 पिन जो है इनर है, 3 आउटर हैं। इनर वो है जिसमें हम 1 2 3 करके 3 फेस देते हैं, ठीक है। और आउटर वो है जिसमें हम मोटर के 3 तार लगाते हैं, ब्लू रेड येलो। ओके, तो इसी के अंदर हम क्या है, अगर हमको सिंगल फेस यूज़ करना है, सिंगल फेस से हम एक समर्सिबल मोटर को आपको जो है चला के दिखाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं, DOL स्टार्टर है ये, ऑयल का, IMM, ठीक है। तो इसको हम करके दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें 2 बटन होते हैं, एक तो रेड बटन है, एक ग्रीन है। तो रेड बटन क्या करता है दोस्तों, इसको ऑफ करने के लिए है, और ग्रीन बटन इसको चलाने के लिए होता है। तो सिंगल फेस मोटर में एक दोस्तों एक प्रॉब्लम होती है कि मोटर को उठाने के लिए एक कैपेसिटर अलग से लगाया जाता है, जो कि स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। एक रनिंग कैपेसिटर के साथ में स्टार्टिंग लगाया जाता है। तो उस कैपेसिटर को भी हमें इसमें यूज़ करना होगा। तो इसलिए हमें इसमें एक ऐसा ग्रीन बटन लगाना होगा जिसमें 4 पिन हो। तो इसमें इसके ग्रीन पिन जो बटन है, ग्रीन बटन है, इसमें 2 ही पिन होती है। तो हम वो वाला हम जो हमारा सिंगल फेस स्टार्टर का जो बटन है ना, ग्रीन बटन आता है जो 4 पिन में होता है, तो उसको हमें चेंज करना होगा एक तो सबसे पहले तो। और हमको ये 2 कैपेसिटर लेने हैं, एक रनिंग कैपेसिटर है, एक स्टार्टिंग कैपेसिटर है। आपको 2 लेना है। एक तो रेगुलर लगेगा मोटर के अंदर, जो रेगुलर करंट देता रहता है स्टार्टिंग में। ओके, उसको रनिंग कैपेसिटर बोलते हैं। स्टार्ट करने के लिए होता है खाली 100-120 का, तो एक वो होता है, ठीक है। उससे छोटा भी लगा सकते हैं। तो कैपेसिटर आप मोटर के हिसाब से लगाएं कि आपको कितना HP का मोटर है, उसी के हिसाब से लगा लें। तो कनेक्शन मैं आपको कंप्लीटली बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, हम 2 कैपेसिटर का यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर आप कोई ऐसी मोटर इससे चलाना चाहते हैं जिसमें सिंगल कैपेसिटर लगता हो, तो आपको जो 4 पिन का ग्रीन बटन है उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो समर्सिबल मोटर के लिए ये जिसमें रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर 2 तरह के कैपेसिटर लगते हैं, उसमें ग्रीन बटन आपको 4 पिन का ही लेना है। 2 पिन जो हैं ग्रीन बटन की, वो हम स्टार्टर को ऑन ऑफ करने के लिए और मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ करेंगे। बाकी 2 पिन जो है वो स्टार्ट बटन के साथ जो है हम एक कैपेसिटर जोड़ेंगे, जो कि एक बार धक्का लगाता है मोटर को स्टार्ट करता है एक बार, ठीक है, जो कि स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है एक। तो वो स्टार्ट कैपेसिटर हम इसके साथ जोड़ेंगे ताकि मोटर में एक बार तेज़ी से कैपेसिटर का एक करंट जा सके, जिससे मोटर उठ जाए, ठीक है। तो हमने जो है सबसे पहले क्या करना है, जो आप देख रहे हैं इसका ग्रीन बटन है, उसकी 2 पिनें लगी रही हैं, 2 तारें लग रही हैं, उनको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो इसकी जो 2 पिनें हैं हम फिर लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन बटन जो है उसमें 2 पिनें लगी हुई हैं। मैं बारी बारी से दोनों को खोल लेता हूँ और ग्रीन बटन को हटा लेता हूँ। ये 2 पिन का ग्रीन बटन, हम 4 पिन का ग्रीन बटन लेना है। और उसकी जो स्टार्टर की हमने 2 तारें खोल ली हैं, जो 2 तारें खोल ली है वो इसकी एक साइड में लगा लें। तो इसकी 2 साइड होती है ग्रीन बटन की, जो हमने निकाला है उसमें सिंगल बटन है, इसमें डबल का काम करता है। तो एक सिंगल साइड इसका पिन जो है हम यूज़ करेंगे इसमें। तो एक साइड का अगर हम यहाँ पे सिंगल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, एक एक पिन जो हमने स्टार्टर की थी वो लगा दी है, जो हटाई थी। तो इससे क्या होगा
कि ये 2 पिन पे तो हमारा जो है मोटर ऑन ऑफ होगा, स्टार्टर कम्प्लीटली काम करेगा। बाकी बची 2 पिनें हैं उसमें हम जो है कैपेसिटर के साथ ज्वाइंट करेंगे, ताकि स्टार्टिंग के साथ साथ जब स्टार्टर स्टार्ट हो तब भी कैपेसिटर से मोटर के अंदर एक झटके वाला करंट भी जाए, कैपेसिटर से स्टार्टिंग कैपेसिटर भी वर्क करे। ठीक है, तो कम्प्लीटली कनेक्शन मैं इसके जो है आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कोई भी बताने के बाद, ये प्रैक्टिकल वीडियो देखने के बाद भी आपको कोई भी मन में कोई डाउट हो या आपको समझ ना आए तो मुझे कमेंट ज़रूर करिए। मैं आपके लिए एक फिर डायग्राम का वीडियो भी अपलोड जो है कर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पास 2 कैपेसिटर्स हैं, एक स्टार्टिंग कैपेसिटर्स हैं, एक रनिंग कैपेसिटर है। सबसे पहले मैं कैपेसिटर के बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ। जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है, जो धक्का लगाने का कैपेसिटर है, उसकी एक तार लेनी है और ग्रीन पिन की जो दूसरी साइड है जो कि बिल्कुल खाली है, दूसरी साइड की 2 पिनें हैं, उनमें से किसी एक पिन में कैपेसिटर की, स्टार्टिंग कैपेसिटर की एक तार लगा दें। ठीक है दोस्तों, ये मोटर को जो है उठाने के लिए मदद करेगा ये कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर का हमने एक तार लगा दिया। ये वो स्टार्टिंग कैपेसिटर है जो कि धक्का लगाता है मोटर में, जैसे कि चक्की मोटर में लगा होता है, जैसे 100 120 में देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे आउटर पिन है, 3 पिनें इनर हैं। ये जो इनर पिन है जहाँ पे मैंने उंगली रखा हुआ है, इनमें हम क्या है 2 फेस देंगे। जो बीच का पिन है उसको हम छोड़ देंगे, ये बीच का पिन हमको स्किप करना है, क्योंकि यहाँ पे हम सिंगल फेस में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक अर्थ का तार, एक माइनस और प्लस, ये 2 लगाएंगे। ठीक है, तो एक अर्थ रहेगा, एक फेज रहेगा इसमें 220 वोल्टेज का, 220 या 230 या 240 वोल्टेज बोल सकते हो। तो बीच का जो पिन है, ध्यान रहे बीच का पिन में कुछ ना लगाने आपको, क्योंकि ठीक है इसका हम कोई यूज़ नहीं करेंगे। तो साइड की एक लेफ़्ट में एक राइट की जो पिन है उस पर हम इनर तार लगा लेते हैं, इसमें हम सप्लाई दे देते हैं। अब ये सप्लाई इधर की 2 पिनों पे निकलेगी। जब स्टार्टर ऑन होगा ना, जब यहाँ पे स्टार्टर ऑन होगा तो इन 2 पिनों पे सप्लाई निकलेगी दूसरी साइड। ठीक है, तो इन्हीं में ही हम मोटर का कनेक्शन करेंगे। तो देखिए अब कैसे करते हैं कनेक्शन। तो हमारी सिंगल फेज मोटर है, इसके 3 तार हैं। एक तो इसमें कॉमन तार है, कॉमन तार जो है ब्लू तार है। तो एक पिन के अंदर जो है हम लेफ़्ट या राइट वाली, बीच में नहीं देना है, बीच में कुछ नहीं लगाना है। तो हम जो है राइट साइड वाली जो आप देख रहे हैं रेड तार के सामने, ये वाला हमने कॉमन में लगा लिया है। अब हमारी मोटर की एक रेड तार है, ये रनिंग की तार होती है, रनिंग कॉइल की। तो बाकी बची हुई पिन जो है उसके अंदर इसको लगा लेते हैं। तो अब क्या है कि हमारी मोटर के अंदर 2 तार जो वोल्टेज 220 वोल्टेज के आ रहे हैं, वो एक रेड में चला गया है ब्लैक वाला, और एक जो है रेड वाला था वो ब्लू में चला गया है। तो मोटर के अंदर 2 तारें कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों अब हमारे पास जो पीला तार है वो हम जो ये ओपन पॉइंट है जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमें जोड़ देना है। इसके बाद जो हमारा कैपेसिटर है, जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है, उसका एक तार ग्रीन बटन में लगा हुआ है और दूसरा तार खाली है कैपेसिटर का। तो इस खाली तार के साथ हम एक जो दूसरा हमारा रनिंग कैपेसिटर है उसका तार, एक तार ज्वाइंट कर देंगे एक तार के साथ, किसी भी एक तार के साथ। ठीक है, अब जो दोस्तों हमारा जो देख सकते हैं आप, ये जो ज्वाइंट हुआ है, ये ज्वाइंट कहाँ लगाना है हमको, पीली तार में लगाना है, मोटर की पीली तार में। ये मोटर की पीली तार में हमको दोनों कैपेसिटर की मतलब एक एक तार ज्वाइंट कर देनी है। अब हमारे पास रनिंग कैपेसिटर का जो कनेक्शन है, ठीक है, आप देख सकते हैं वो इस तरह से करना है कि स्टार्टिंग का ग्रीन बटन के साथ ज्वाइंट किया है। ठीक है, एक पिन ग्रीन बटन में लग रही है स्टार्टिंग वाले का, और जो दूसरी बची हुई पिन है उसमें हम एक तार अलग से ज्वाइंट करेंगे, जो कि हम ग्रीन रंग का ले रहे हैं, हरे रंग का तार एक ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और इस पिन को लगा दिया है। अब ये हरे रंग का तार हमने ले लिया है और कैपेसिटर का जो रनिंग कैपेसिटर का जो बचा हुआ तार है वो पकड़ना है और दोनों को एक साथ ज्वाइंट करना है।
और एक साथ ज्वाइंट करके इसको रेड तार में, मोटर के रेड वाला जो पॉइंट है, रेड तार जो आया हुआ है उसके साथ ज्वाइंट कर देंगे। तो ऐसा होगा कि जो रेड के साथ जो कैपेसिटर का एक डायरेक्ट जो है रनिंग कैपेसिटर का तार कनेक्ट कर दिया है और दूसरा पीले के साथ, तो इससे मोटर जो है, मोटर के अंदर रनिंग कैपेसिटर कम्प्लीटली लग गया है। और दूसरा तार जो है ग्रीन बटन के अंदर जोड़ दिया है, तो ग्रीन बटन से वो जब बटन दबेगा तभी वो कैपेसिटर सिर्फ वर्क करेगा, ठीक है, उसके अलावा ये वर्क नहीं करेगा। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर जो है ग्रीन बटन दबाने पे काम करेगा और जो रनिंग कैपेसिटर वो रेगुलर काम करता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसके कनेक्शन होते हैं। तो ये कम्प्लीटली कनेक्शन हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम अपना जो पावर बोर्ड है उसमें हम 220 वोल्टेज इसमें देंगे स्टार्टर के अंदर और ऑन कर देंगे। अब हम इसका ग्रीन बटन दबाएंगे और जैसे ही ग्रीन बटन दबेगा तो यहाँ पे देखिए लाइट जो है जल गई है और हमारी मोटर जो है चालू हो गई है। आपको एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखनी है, रेड बटन से बंद हो गई है। तो इस तरह से आप किसी भी मोटर को चला सकते हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं वो अपने मोटर के हिसाब से लगाएं, क्योंकि छोटी मोटर होती है तो कम हल्का कैपेसिटर लगता है, कम का MFD का कैपेसिटर लगता है, और बड़ी मोटर होती है तो ज़्यादा का लगता है। तो वो अपना चुनाव मोटर के हिसाब से, HP के हिसाब से करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारी मोटर हमने चालू कर दी है और ये पानी जो है उठाने लग गई है। तो ये जो तरीका है दोस्तों, ये एक अच्छा तरीका है। तो इसी के आप जो है किसी भी मोटर को चला सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रोसेस से जो है आप किसी भी सिंगल फेस मोटर को चला सकते हैं। कोई भी मोटर हो सिंगल फेस की, चाहे आटा चक्की मोटर हो या कोई भी सिंगल फेस मोटर हो, जिसको चलाना चाहे कंट्रोल कर सकते हैं इससे। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करना। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया है, ठीक है, कई भाई को लगता है कि समझ में नहीं आया, पता नहीं कैसे कनेक्शन कर दिया, तो हमें कमेंट ज़रूर करिए। आप हमें कमेंट करेंगे तो क्या होगा कि हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे डायग्राम द्वारा। हम डायग्राम की एक छोटी सी वीडियो अपलोड करेंगे जिससे आपको जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अन्य पार्ट के साथ। इस वीडियो को दोस्तों शेयर ज़रूर कर देना ताकि सभी भाई इसकी जानकारी ले सके। तो फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।